हेलो, आप कैसे हैं? आप सभी को सारी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अभ्यास 1B का जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और हम उस प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे हल करके। तो आइए जो है हम प्रश्नावली 1B के दूसरा प्रश्न को देखते हैं और इसका हम समाधान निकालते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों ये लिखी गई है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को क्या बताना है? जो ये प्रॉब्लम दी गई है, जो ये समस्या दी गई है, इस समस्या को जोड़ने के लिए कह रहा है। समस्या को जोड़ने के लिए कह रहा है और जोड़ने के बाद हमको यह बताना है कि क्या वह जो जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वह योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। मात्र इतना ही आपको बताना है। तो आप लोग जो भिन्न का जोड़ या घटाना जो साधारण रूप से जानते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको आपको साधारण तरीके से, एकदम सरल तरीके से हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल आ रहा है उस योगफल को बस यही हम देखेंगे कि क्या वह परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो लिखेंगे परिमेय संख्या है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हम परिमेय संख्या कैसे जानेंगे कि इसका योगफल परिमेय संख्या है? तो बच्चों ध्यान दो, ये परिमेय जो संख्याएं होती है ना, वह P/Q के रूप में होती है और यहाँ पे Q = not 0। अगर यह इसका योगफल P/Q के रूप में आता है और Q = not 0 अर्थात कहने का मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या होगी जो P/Q। तो आपको जब इसको जोड़ेंगे समस्या को, और जोड़ने के बाद अगर वह P/Q के रूप में अगर आ जाता है तो वह हमारा परिमेय संख्या होगा। तो आइए हम चेक करें कि क्या परिमेय संख्या है कि नहीं। हल पहला नंबर है बच्चों -3/4 और ये क्या कह रहा है देखिएगा, ये योगफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो योगफल का मतलब जोड़ +3। आगे बच्चों कैसे जोड़ेंगे देखिए, ये -3/4 पहले वाले में जो है इसका हर 4 है, दूसरे वाले का हर ही नहीं है। अगर है तो एक है जो छिपा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि इसका हम इस को हम तभी जोड़ेंगे -3/4 और +3, ये तभी जुटेगा जब इस 3 का भी हर 4 हो। जब हर समान नहीं होगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, जोड़ नहीं सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए, हर समान करने के लिए ये सीधा सरल तरीका है कि -3 पूरे का बटा करेंगे, यहाँ हम 4 रखेंगे और इस 4 का गुना, चूंकि इसमें तो 4 है नहीं इसका हर, तो इसके हर से इसमें गुणा करके सीधे ऊपर हम जोड़ लेंगे। 4 × 3 × 4, तो ये होगा -3 और धन 3 चौका 12, अब बट्टे क्या होगा 4। अब क्या करेंगे देखेंगे, इसको जोड़ना है
तो चूंकि यहाँ प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है, तो हमेशा प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा। तो हम जोड़ेंगे, अर्थात ये 12 में से -3 को कम कर देंगे, इसलिए कि ये संख्या तो माइनस में, ये संख्या प्लस है। जब ये जुटेगा तभी कि जब दोनों का चिन्ह समान हो। तो यहां पे इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में है, तो एक दूसरे के अपोजिट जब चिन्ह होता है ना, तो बच्चों हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाता है, और बड़े वाले के आगे का जो चिन्ह होता है ना, उसी चिन्ह को हम लिखते हैं। तो चूंकि ये बड़ा तो 12 है और इसके आगे का चिन्ह धन में है, तो इसीलिए इस बड़े वाले में से इसको हम घटा देंगे, तो 12 में से 9 जाएगा, सॉरी 12 में से 3 जब जाएगा तो ये आपका बचेगा 9। अब बटे कितना होगा 4। क्या देखो P/Q के रूप में है कि नहीं? यह P/Q के रूप में है। ये आपका 9/4 जो है यह P/Q के रूप में है। और जो संख्याएं बच्चों P/Q के रूप में हों और Q = 0 अगर ये प्रदर्शित करे, तो हम ऐसी संख्या को, ऐसी भिन्न को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात 9/4 जो है यह परिमेय संख्या है। और आपके समस्या प्रॉब्लम में यही कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमारे योगफल जो होगा, वह योगफल जो आया है वह 9/4 बच्चे आया है, और ये 9/4 जो आया है यह P/Q के रूप में आया है। और जब P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा पहला जो है वह दो संख्याओं का योगफल जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो यह पहला सवाल हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चे हम दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कि क्या वह भी परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये दूसरा नंबर है आपका -1 प्लस, क्योंकि योगफल निकालना है यहाँ पे, तो प्लस -2/3। आगे देखेंगे यहाँ -1 का जो है हर 3 नहीं है, और जब तक इसका हर 3 नहीं होगा तब तक आप जोड़ नहीं सकते। इस वजह से इस 3 का इसमें गुणा करके जोड़ लीजिए। तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 काने 3, और ये हो गया प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो इसको कोष्टक में लिखिए -2। अब पूरे का बट्टे अब बच्चों आपने 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ -3 और देखो प्लस और माइनस, ये दोनों चिन्ह जब एक दूसरे के अपोजिट हो ना तो हमेशा माइनस लिखा जाएगा। तो ये हमारा प्लस माइनस मिलकर हमेशा माइनस होगा। चिन्ह जब विपरीत होंगे और दो चिन्हों का गुणा होगा और दोनों चिन्ह अगर विपरीत है तो हमेशा माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस मिलकर -2 बट्टे ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो हमने अभी बताया है कि जब दो संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं, दोनों संख्याओं का चिन्ह अगर समान होगा तो ये जुट जाएंगे, और जुटने के बाद जितना होगा उसके आगे का वही चिन्ह लिखा जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ दोनों प्लस प्लस चिन्ह होता तो दोनों जुट जाते, तो ये दोनों प्लस में आते, जोड़ने का योगफल जो होता है इसका प्लस में आता। अगर दोनों के आगे ऋण संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याओं के आगे ऋण है तो ये तभी भी दोनों जुटेगा और इसका योगफल जो है माइनस में ही आएगा। तो -3 और -2 -5 करेंगे, क्योंकि जब चिन्ह दोनों समान होगा तो संख्याएं जुटेगी आपस में, और जुटने के बाद उसके योगफल के आगे ये जो चिन्ह है उस चिन्ह को दर्शा देंगे। प्लस होता तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ पे 3 + 2 होता तो हम केवल 5 लिखते, +5 लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि हमेशा जो है ये आगे जो बातें अगर हम प्लस नहीं भी लिखेंगे
तभी मान लेती कि ये संख्याएं पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। लेकिन माइनस है तो उसको दर्शाना जरूरी है, तभी वो मालूम चलेगा कि वो संख्या माइनस को दर्शा रही है। तो ये हो जाएगा आपका -5 और ये बटे हो जाएगा 3। ये भी हमारा p/q के रूप में है, इसी वजह से ये भी संख्या हमारा परिमेय संख्या होगी। तो पहला हमारा और दूसरा, जो दूसरे नंबर सवाल में जो पहला और दूसरा जो प्रॉब्लम था, ये दोनों p/q के रूप में इसके योगफल आ रहा है, इसी वजह से यह परिमेय संख्या है, इसका हल 7 होगा।